हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। आज आपका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की। यहाँ पे देखिए आपको सन दिख रहा है, ये आपका अर्थ है और ये अर्थ के चारों ओर इसका वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। होता क्या है, सन से जो रेडिएशन निकलता है वो आपका शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है और ग्रीन हाउस गैसेस सूर्य से आने वाली इन शॉर्ट वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करने देती हैं। वैसे सूर्य से जो रेडिएशन आता है उसका मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो हिस्सा इससे शॉर्ट वेवलेंथ के कारण पास कर जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस को पार करता है और पृथ्वी को गर्म करता है। फिर ये रेडिएशन के फॉर्म में जब ये बाहर निकलता है तो इसमें से लॉन्ग वेवलेंथ निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है। तो अगर आपका जो लॉन्ग वेवलेंथ निकलती है तो लॉन्ग वेवलेंथ ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें से पार नहीं होने देता है, वो इसमें ट्रैप कर जाती हैं और फिर री रेडिएट हो जाती हैं पृथ्वी के सरफेस पे। यानी कि सूर्य से जो रे आ रही है वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ। ग्रीन हाउस गैसेस शॉर्ट वेवलेंथ को अपने अंदर से गुजर जाने देती हैं। अर्थ की सरफेस को क्या मिला, शॉर्ट वेवलेंथ से ये गर्म होने लगा, फिर ये ठंडा होगा, अपने अंदर से रेडिएशन बाहर निकालेगा। किस फॉर्म में, अभी ये निकलेगा लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। अगर मान निकल रहा है तो यहाँ पे जब रेडिएशन के फॉर्म में लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में निकलता है तो ग्रीन हाउस गैसेस इसको एब्जॉर्ब करके वापस पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके कारण अर्थ आपका गर्म बना रहता है। तो देखिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस। यानी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए पृथ्वी अपने को गर्म रखती है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन are absorbed by the greenhouse gases and not reflect back into space। यानी कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में वो पृथ्वी पे पहुंची, यहाँ से वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में बाहर निकल रही हैं, लेकिन चूंकि ग्रीन हाउस गैसेस इसको ट्रैप कर ले रही हैं, स्पेस में वापस नहीं जाने दे रही हैं, जिसके कारण फिर से ये री रेडिएट हो जा रहा है अर्थ की तरफ और अर्थ आपका क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो वही यहाँ पे आगे है, दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग। इससे पृथ्वी को ठंडा होने से बचाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आगे हम देखेंगे कि विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ सरफेस टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे नहीं होती तो सन आपका जो रेडिएट कर रहा है हीट, वो वापस फिर से स्पेस में चला जाता और हमारी जो पृथ्वी है वो -80 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाती, जो कि जीवन जीने के लिए सही नहीं होता। यानी पृथ्वी पे जीवन सर्वाइव ही नहीं कर पाता। चूँकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, इसी के कारण जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 50 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जिससे लिविंग कंडीशंस रहती हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको वीनस पे, मार्स पे, टाइटन पे भी देखने को मिलता है।
यानी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, मार्स एंड टाइटन ऑल्सो कंटेन ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस होगा। आगे देखें ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के, पृथ्वी के, अर्थ के एटमॉस्फेयर को के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिससे कि एक प्रॉपर जीवन जीने की कंडीशन मिलती है। देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को फिर से दर्शाया गया। यहाँ पे देखिए ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये ह्यूमन के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, सन से देखिए सोलर रेडिएशन आ रहा है, अर्थ को मिल रहा है, यहाँ से फिर ये वापस लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में अर्थ को मिला, लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में जब ये जा रहा है तो ये आपको देखिए एक लेयर दिख रही होगी रेड कलर की, ग्रीन हाउस गैसेस की है, जिसमें देखिए CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है, ओजोन लेयर है। ये ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। ये वापस क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसको बाहर नहीं जाने देती हैं, और फिर से इसको वापस पृथ्वी के, अर्थ के सरफेस पे भेज देती हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर तापमान मेंटेन रहता है। अब देखिए आगे ह्यूमन के कारण क्या प्रॉब्लम आने लगती है, इंसानों के कारण जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कारण। देखिए ह्यूमन के कारण क्या हो रहा है, सन से जो सोलर रेडिएशन आ रही है ये तो प्रॉपर है आपका, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ से जब ये अर्थ के सरफेस से जब रेडिएशन बाहर निकल रही है तो हमारे कारण या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है वो काफ़ी मोटी हो गई है। यहाँ देखिए बहुत कम लेयर है, एक नॉर्मल लेयर है, यहाँ पे ये लेयर काफ़ी मोटी हो चुकी है, जिससे कि जो यहाँ से रेडिएशन आ रहा है वो जब यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है वापस अर्थ पे। यहाँ क्या है कि एक नॉर्मल क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करता है, कुछ बाहर निकलने देता है। सन से जो रेडिएशन आ रहा है अर्थ क्या करता है, बाहर निकलने दे, अर्थ से जब ये रेडिएट होके जब ये यहाँ पहुँचता है इस लेयर पे ग्रीन हाउस गैसेस के पास, तो कुछ यहाँ से बाहर जाता है और कुछ क्या हो जाता है, वापस अर्थ पे लौट आता है। लेकिन जब बहुत मोटी लेयर हो जाती है तो यहाँ पे ये गैसें क्या करती हैं, सन से आने वाले रेडिएशन जो कि अर्थ पे जा रहा है, अर्थ से जब ये रिफ्लेक्ट, अर्थ से वापस जब ये बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है तो बहुत कम अमाउंट को अपने अंदर से बाहर जाने देती हैं, ज़्यादातर अमाउंट को ये फिर से अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को कारण ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत आती है। यानी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, क्योंकि ये हम लोगों को एक प्रॉपर जीवन जीने की कंडीशन देता है, और जो हमारे कारण जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है उसके कारण हमारे अर्थ का जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ही, जो कि हमारे कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ह्यूमन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, जिसमें कोशिश की जा रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम किया जाए, जिससे कि अर्थ के जो तापमान है उसको एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा ना जाने दिया जाए।
आगे बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ द पैसेज ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, शॉर्ट वेव सोलर का रेडिएशन होता है। द अर्थ सरफेस री रेडिएट सम ऑफ दिस रेडिएशन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सन क्या करता है, अर्थ क्या करता है आपका यहाँ पे, अपने अंदर से रेडिएशन को बाहर निकालता है, और ये जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो होता है आपका लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द लॉन्गर वेवलेंथ। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसको री रेडिएट कर देती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जिससे कि पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है। ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।